गुरुजी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। आप जैसा चाहते हैं वैसे शुक्राना सत्संग करवा लीजिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, अनंत कोटि नमन गुरुजी महाराज और श्री माता जी के चरणों में अनंत कोटि नमन है। गुरुजी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए सत्संग करते समय तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा माँगती हूँ, अगर मुझसे जाने-अनजाने में जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मैं लेट हो गई हूँ, 2-3 दिन से नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सोमवार के दिन का ये शुक्राना सत्संग। सोमवार के दिन आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए मुझे। ओम की और रोटी में ओम ओम तो बने साथ में आए 5 नंबर की ब्लेसिंग्स प्लस उसमें संगत जी हाथ भी बना था, पूरा पंजा बना था रोटी में, तो उसका शुक्राना है गुरुजी। और जहाँ भी देख रही थी वहाँ पर यानी कुकर की सीटी आई थी, जो बर्तनों पे छींटे उड़ गए थे तो उसमें भी ओम बना था संगत जी। भगवान की दिए के नीचे की जो प्लेट रखती हूँ मैं, छोटी सी तांबे की प्लेट है, हालाँकि वो तो रखी भी नहीं थी मैंने दिए में। फिर उसमें भी ओम बना संगत जी, आटे के डब्बे में ओम बना। तो ऐसे गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेज़ेंट फ़ील करवाई, उसका शुक्राना है संगत जी। और एक सत्संग सुन रही थी कि सोनू अंकल का सत्संग था, उसमें वो बोल रहे थे कि आंटी को मोर के दर्शन हुए और मेरा मुँह मंदिर की तरफ ही था, तो मैं अपने मंदिर में ही देख रही थी, अपने बहुत सारे मोर के पंख रखे मंदिर के पास में, तो उनको देख रही थी। तो संगत जी वो इतनी ज़ोर से हिले, बहुत देर तक मैं देखती रही। फिर मैंने पंखे बंद करी दोनों, खिड़की दरवाजे बंद करी, उसके बाद फिर देखी तो फिर हिले और एक पंख टूटा हुआ, झुका हुआ था। तो उसको समझ में आया गुरुजी महाराज ने मेरे को भी मोर के रूप में वहाँ ब्लेसिंग्स दी। तो उस पंख को तो मैंने तोड़ के मंदिर में ही रख दिया और दिन भर ही जब मैं देखती तो वो हिलते थे और अलग तरीका रहता वो हिलने का, तो वो हमें समझ में आता है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहे हैं। और संडे की रात को भी गुरुजी नहीं, मंडे की रात को ही गुरुजी बोले थे कि अनजान व्यक्ति के रूप में मैं आऊँगा तेरे घर में, कभी भी 10 बजे तक तू दरवाज़ा खोल के रखना। तो संगत जी मेरे को तो ध्यान नहीं है, मैं अंदर अलमारी वगैरह जमा रही थी, तो इनके ऑफ़िस के ही 2-3 लोग आए थे, 3 लोग आए थे। एक बेटा, एक मदर थी और एक फादर थे ऐसे। तो गुरुजी मैं तो समझ नहीं पाई, मैं दरवाज़ा लटका दी और अंदर के बेडरूम में आए। थोड़ा-सा ठीक कर रही थी अलमारी वगैरह, तो गुरुजी बोले, "तो मैं तेरे घर पे ही था कल रात को, तू मेरे को पहचान नहीं पाई।" तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी ने बोला कि एक दिन जो तो एक पक्षी आया था, यानी कबूतर आया था, मैंने बताई थी, दाना जो उनके गए थे वो। गुरुजी बोले, "हम मैं तेरे पति-पत्नी दोनों का कष्ट लेके गए थे, उस दिन मैं ही था।" तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंत 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 कोटि शुक्राना है गुरुजी, बार-बार शुक्राना है। और संगत जी कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई, डेंटिस्ट के यहाँ, तब भी वहाँ मेरे को बहुत सारी तितली वगैरह दिखी। जहाँ डॉक्टर के पास बेडरूम से ही दिखती हैं, बहुत सारी थी, येलो कलर की, 6-7 तो होंगी। और जाते समय भी ब्राउन कलर की तितली दिखी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और हाँ, कल मैं फिर लौटते में महाकाली के मंदिर गई, तो थोड़ी-सी प्रार्थना करते-करते मेरी आँखों में पानी आ गया था। बहुत परेशान हो गई, अब थक गई हूँ हर चीज़ से, तो थोड़ा-सा किसी और से तो मैं बोल नहीं सकती, तो गुरुजी लेकिन सुन लिए। गुरुजी ने रात को मैसेज दिए, "तू अकेले-अकेले रोती है, तेरे को क्या लगता है? तेरे घर के लोग सभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुझे देखता रहता हूँ, मैं तुझे सुनता हूँ, मैं सब पूरी तरफ मेरी नज़र तेरी तरफ रहती।" तो उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, उसकी सत्संग सुनवाए। ऐसे डिप्रेस नहीं रहना, दौड़ो, चलो, भागो, योगा करो, गाने सुनो, पिक्चर देखो, मुझे भी दिखा पिक्चर पुरानी-पुरानी। तो शुक्राना गुरुजी, इतना ख़्याल रखने का शुक्राना, 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 हर एक क्षण, हर एक लम्हे, हर एक पल का शुक्राना। और संगत जी जो 2 बाई मेरे यहाँ काम वाली बाई लगी थी, तो वो उसको रोटी वाली तो मैंने बंद कर दी और उसको गुरुजी ने भेजा था, उसका उद्धार करने के लिए, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करवाने के लिए मैंने अरदास करी थी और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो
शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़, हर एक लम्हे का, हर एक पल का शुक्राना है। और जो मेरी दोनों बाइक गड़बड़ कर रही थी, उसको भी पनिश किया है गुरुजी महाराज ने, क्योंकि मैंने कुछ बोली ही नहीं। मैंने नीम करोली बाबा और गुरुजी का मैसेज आया था। मैं बोली कैसा होगा, मेरे को ये बैंगलोर जाने का भी बोल रहा है और ये दोनों भाई इतनी गड़बड़ कर रही, कहाँ इनको 24 घंटे देखते बैठूँ, क्या-क्या कर रही हैं घर में। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं देखते, वो बैठ जाते हैं तो फिर वो देखते ही नहीं, उनका ध्यान ही नहीं रहता। मोबाइल में रहेगा नहीं तो फिर काम में रहेगा बस, पर घर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है, कौन आया, कौन गया, किसने क्या करा, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं बड़ी टेंशन में आ गई थी कि अगर मेरे को बैंगलोर जाना पड़ा तो फिर कैसा होगा। ये लोग तो कुछ-कुछ डाल के जाती हैं, कहीं कुछ करके जाती हैं। तो नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज का मैसेज था कि जो हो रहा है वो हमारी इच्छा से हो रहा है, हम कर रहे हैं। तो इतनी सी चीज़ में परेशान हो जाती है, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। तो और परसों मंगलवार की शाम को जब मैं बैठी थी खाना-वाना खा के, मैं बोली अब क्या करूँ, 9 साढ़े 8 पौने 9 हो गए थे। तो इतने में गुरुजी, उतने में ही नीम करोली बाबा का मैसेज था कि तू सुंदरकांड छोड़ देती है ना, इसलिए तेरे को भी थोड़ी-सी, मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गले में फिर से थूक आ रहा है और पेट में भी सबके चुभन होती है। तो सारे चक्र पकड़ रहे हैं। तो और गुरुजी महाराज कैंसर के इसके सब रिलेटेड मैसेज सुना रहे हैं, कैंसर के, गले के कैंसर के, चेस्ट के कैंसर के, और सब मतलब पेट में भी कुछ बीमारी पनप रही है। तो मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसा करूँ। इधर सहजोग में थी तो संतुलन कर लिए, तो कैंडिंग कर ली तो पूरे चक्कर क्लियर हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं लगती। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ गुरुजी। तो गुरुजी बोले मैं तेरी बड़ी से बड़ी परेशानी काट दूंगा, तो तू चिंता मत कर। तो नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि तू सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते छोड़ देती, इसलिए तेरी सारी परेशानी खत्म नहीं होती। तू पढ़ना शुरू कर, फिर से सब ठीक हो जाएगा। तेरी सारी परेशानी पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो जाएंगी तेरी बीमारियां। तो शुक्राना गुरुजी। और उस दिन नीम करोली बाबा के मैसेज पढ़ने के बाद मैंने सुंदरकांड करने बैठी, सुंदरकांड कर पा लिए गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि नमन है नीम करोली बाबा, आपका कोटि कोटि नमन, अनंत 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 कोटि नमन है गुरुजी। हर क्षण हर पल मेरे को मैसेज देते हैं, टेलीपैथी करते हैं नीम करोली बाबा। गुरुजी महाराज आपका हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, बार बार शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। बस अब ऐसी कृपा बनाओ कि मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हूँ कभी कभी, तो वो मेरी हाथ थाम लेते हो, हालाँकि आप कमज़ोर पड़ने नहीं देते हो, मेरा हाथ थाम लेते हो, उसका शुक्राना है, बार-बार शुक्राना है। मुझे नहीं मालूम अभी भी आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। गुरुजी बोल रहे तेरे रास्ते ही बना रहा हूँ मैं, तू घबरा मत, जो कुछ हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो तू हर क्षण, हर पल शुक्राना कर, बस शुक्राना करना कभी मत भूलना। तो शुक्राना है, मैं सत्संग सुन पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी की महाराज की कृपा से सत्संग सुन पा रही हूँ, उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ, किसी भी तरह सुन लेती हूँ। 6-7 बजे तक तो सुन ही लेती हूँ, 8 बजे तक, साढ़े 7 तक, उसके बाद में फिर सुंदरकांड कर लेती हूँ। तो ऐसी दिनचर्या चल रही है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपको बार-बार शुक्राना है, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। दो सबको, यानी इतना होने के बाद में भी मेरा, जो भी गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तू डर जाती है, डर मत, हिम्मत रख, हौसला रख, इधर तक आई है तो आगे भी जाएगी। रास्ते बहुत उबड़-खाबड़ हैं, तेरे रास्ते सीधे बना रहा हूँ। थोड़ा-सा वक़्त है, अभी अच्छे-अच्छे शुक्राना सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे-अच्छे, खुशियाँ आने वाली हैं, मिठाई बाँटने की तैयारी कर ले, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है तेरे हस्बैंड को, वो तेरा नाम लेगा, तेरी वज़ह से होगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बेटे की भी बोल रहे हैं कि हाँ, बेटे के लिए वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि थोड़ी-सी उसकी हैबिट्स हैं, वो आया था तो लगा, हालाँकि खुश था लेकिन थोड़ा ना थोड़ा तो है, पर मैं ध्यान नहीं दी क्योंकि मेरे बोलने से वो सुनेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब गुरुजी देख रहे हैं तो गुरुजी आप ही देखो, मैंने आपको ही चरणों में छोड़ दिया है उसको। गुरुजी बोल रहे हैं वो अभी सुनेगा नहीं, अभी उसके कर्म कटने के हैं, मेरी मर्ज़ी, मेरी रज़ा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसकी संगति खराब है, सब कुछ बता रहे हैं गुरुजी। और फिर बोलता है कि वो सुनेगा भी नहीं, अभी उसके और कर्म कटने बाकी हैं, लेकिन सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। तो इतनी बड़ी बात बताने का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना,
हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना, मेरे बेटे के कितने कष्ट काट रहे हैं उसका शुक्राना, बेटे को फिर से न्यू लाइफ़ दी है गुरुजी बोले उसके ऊपर कल-परसों को फिर से कष्ट आया था, मैंने काट दिया उसका शुक्राना कर। तो शुक्राना है गुरुजी, बार-बार शुक्राना है मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी तबीयत, मेरी बेटी की तबीयत, मेरी माँ की तबीयत भी खराब चल रही है गुरुजी बोल रहे पर वो शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाई संगत जी। आज देखती हूँ अगर आया तो गुरुजी को सुनवाना होगा तो ज़रूर सुनवाएँगे। तो शुक्राना गुरुजी, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, अपनी मम्मी का भी संकट था। बहुत सारे कष्ट मैंने बेटे की सुनी और अपनी बीमारी के कारण अपना सुनी कि कैंसर और इसकी बीमारी की सुनवा रहे थे, मुझे तकलीफ़ भी हो रही थी पेट में संगत जी। बहुत पेट में चुभन हो रही है, पूरे पेट में। तो उसका शुक्राना, शुक्राना गुरुजी बोलते तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तुझे दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं। पर अभी मैं कैसे जल जल प्रसाद तो भगवान के पास रखती हूँ और 7 बार ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय, शिव जी सदासाय ये मंत्र बोल लेती हूँ संगत जी, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, ना मेरे पास अभी चंदन टीका है, ना कुछ, ना कोई स्वरूप है, कुछ नहीं है गुरुजी। अब मैं कैसे क्या करूँ? आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुजी। मुझे नहीं मालूम लेकिन एक भरोसा है, एक आस है कि यहाँ तक आपने लाए हैं इतनी परेशानियों के बावजूद तो आगे भी लेके जाऊँगी। गुरुजी बोलते बस ये एक ही भरोसा जो तेरा है ना, यही काम करेगा, ये विश्वास, ये भरोसा और जो हिम्मत तेरे में है आगे बढ़ने की, उसे मत टूटने देना किसी भी हालत में, तो तू नैया पार हो जाएगी तेरी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी हिम्मत देने के लिए और इतनी सारी शुक्राना सुनवाने के लिए, इतने सारे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमें इतनी सारी तकलीफ़ों से बचा देते हैं। बता परेशानी है पर परेशानी कैसे निकल रही है मुझे नहीं मालूम संगत जी। अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ी रहती तो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। पता नहीं कहाँ जाती, क्या करती, रोते ही रहती थी शायद। अब इतने कष्ट कटने के बाद में भी मैं थोड़ी-सी उदास रहती हूँ। सब कुछ मालूम होने के बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कष्ट कट रहे हैं। सब चीज़ें पहले से बता देते हैं गुरुजी। समस्या भी है बता देते हैं, उसका समाधान भी बता देते हैं और करते भी हैं, साथ रहते हैं। इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं सभी संगत परिवार को एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, अपने बच्चों की परेशानियों से गुज़र रहे हैं, अपने आप को पूरा सरेंडर करके गुरुजी महाराज के चरणों में रहो। गुरुजी से बातें करो आप। गुरुजी हर पल अपने साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, देख रहे हैं वो कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। अपने हर एक चीज़ पे उनकी नज़र है, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। हर हर बात यानी गुरुजी को मालूम है, बेटा क्या कर रहा है, उसकी संगति कैसी है, तो गुरुजी उसकी संगति तो आपने ही करवाई है। अब मेरे को नहीं मालूम जो दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो वो तो आप ही ने शिफ्ट करवाया है उसको और उसकी जो अच्छी संगति, बुरी संगति आप जानो, मेरे को नहीं मालूम। वो आपके चरणों में डाला है, आप अपने नातों को देखो, मेरे को नहीं मालूम वो क्या है और सभी संगत परिवार से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी परेशानी हो, थोड़ा-सा धीरज रखो। हमारा कष्ट यदि बहुत बड़ा है तो हमको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो गुरुजी कटवा रहे हैं और वो बहुत कम तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है वो बहुत कम में हमारी निकल रही है। पर हिम्मत, हौसला मत छोड़ो। पूरा भरोसा, पूरा सरेंडर जितना हो सके नाम जप करो, गुरुजी को निहारो, गुरुजी के चरणों में रहो। बस यही प्रार्थना करते रहो, गुरुजी आप देखो, आपने देखना है, मेरे को नहीं मालूम, आप सँभालो, आप कर्ता करविता आप हो। अब आपका बच्चा है, आपको सँभालना होगा, पूरा छोड़ना होगा क्योंकि गुरुजी हमारी बहुत जम के परीक्षा लेते हैं संगत जी। ये देखते कि अब इस टेस्ट में इसका विश्वास कहाँ जाता है। तो हमें तब भी शुक्राना करना है, गुरुजी से समर्पित रहना है, मंत्र जाप करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है हमारे साथ जो अच्छा होगा वही करेंगे वो। कुछ भी हो जाए चाहे, बुरा भी होगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा संगत जी, ये ध्यान में रखना क्योंकि परमात्मा हमको वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। अगर हो सकता है कि कोई चीज़ हमारी पसंद की मन माफ़िक नहीं हो रही है, लेकिन उसमें हमारी भलाई छिपी है संगत जी, तो उसको ध्यान रखिए आप कि कुछ भी गलत भी हो रहा है तो हमें गलत नहीं सोचना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो कुछ अच्छे के लिए गलत हो कर रहे हैं गुरुजी, कुछ को और अच्छा करने वाले के लिए। कभी-कभी कड़वी गोली खाना पड़ता है संगत जी। दवाई अपनी तबीयत ठीक करते हैं तो मुँह तो कड़वा होता है ना, दवाई खाते हैं तो वैसे ही गुरुजी महाराज का काम है संगत जी, कभी-कभी कड़वी गोली खाना पड़ता है हमको। तो शुक्राना गुरुजी इतनी सूझ समझ देने के लिए शुक्राना, अच्छे-अच्छे मैसेज देके हमारे को बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेज देके हमारी हिम्मत बढ़ाने का शुक्राना है, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है। एक सत्संग सुनी थी उसमें अंकल जी बोल रहे थे कि मैं तो
108 बार गुरुजी का मंत्र जप करता हूँ, उसके बाद शुकराना का जप करता हूँ संगत जी। शुकराना, शुकराना, शुकराना करके 108 आप 108 बार तो मैंने भी करी। तो गुरुजी बोलते हैं, "तूने तो बहुत शुकराना करके मेरा मन जीत लिया बेटा।" तो शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, शुकराना है गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुकराना। कितना शुकराना करूँ गुरुजी, कौन-कौन सी बात का शुकराना करूँ। गुरुजी ने फिर वो जलेबी और मेरे को मिर्ची खाने का बोला, कल फिर मैंने कल लेकर आना हुआ संगत जी, हफ्ते भर से बोल रहे थे, तो कल मैंने वो भी खाई। तो शुकराना, शुकराना गुरुजी। लेकिन मैंने मिर्ची छोटी सी ली, हमारे यहाँ मिर्ची बहुत तेज़ आई है हरी वाली, तो मैं तो खा नहीं पाऊँगी, तो छोटी सी हरी मिर्ची ली संगत जी मैंने। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुकराना, बार-बार शुकराना। जितना बोलूँ उतना कम है गुरुजी। कौन-कौन सी बातों का शुकराना करूँ मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। अभी आप बैंगलोर जाने की बोल रहे हैं हस्बैंड अंकल को, तो समझता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तो बेचारे चिंता में डूबे रहते हैं, पर मैं उनको बोल भी नहीं सकती ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो सुनेंगे भी नहीं और 2 शब्द मेरे को उल्टा-सीधा सुना देंगे, इसलिए मैं चुप रहती। हालाँकि उनमें हौसला मुझसे भी ज़्यादा है, बहुत बहुत परेशानी देखी है हम दोनों ने मिलके, तो वो भी चिंता नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उनको खाता है कुछ। तो गुरुजी महाराज आप ही उनको हिम्मत भी देना, हौसला भी देना और उनकी तबीयत भी ठीक करो गुरुजी। आप उनको बहुत सारे चेंज दिख रहे हैं संगत जी मेरे को, मेरे हस्बैंड में। गुस्सा आता है लेकिन चुप हो जाते हैं, बोलते-बोलते मेरे को रुक जाते हैं, बहुत सारे अपशब्द बोलने की इच्छा रहती है, 2 शब्द बोल के गुरुजी रोक देते हैं उनको। तो शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुजी, बस उनकी तबीयत का ख़्याल रखो गुरुजी। आपका हज़ारों करोड़ों बार शुकराना है गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुकराना है, बस मुझे अमृत वेला बख्शो गुरुजी और मेरा कुछ तो नियम बनवा दो गुरुजी। कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, फिर जल्दी नहीं उठी तो 7 बजे के बाद तो मैं पूजा करने बैठ ही नहीं सकती संगत जी, 12-1 बजे तक। बाइयाँ आती हैं, इनका ऑफ़िस का सब घर में ही ऑफ़िस है, तो वो सब होता ही नहीं कि मैं 1 घंटे इत्मीनान से बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे ही काम बहुत रहते हैं 12 बजे तक, खाना ये वो। तो गुरुजी आप सुबह जल्दी उठाओ और मुझसे शुक्राना सत्संग भी करवाओ, जो सेवा लेना चाहते हो वो आपको करना होगा। गुरुजी मेरे को डाँट रहे, "तू जल्दी नहीं सोती है।" तू जल्दी सो। एक सत्संग सुनवाए थे संगत जी, उसमें गुरुजी बोले कि उनके बड़े मंदिर में संगत जी, बड़े मंदिर में कोई अंकल आंटी थे नीचे बैठे थे और गुरुजी नीचे सोते थे, तो बोले ऊपर ऊपर किसी पायल बजने की आवाज़ आ रही है। एक संगत बोलते हैं उनसे गुरुजी से कि पायल बजने की आवाज़ आ रही है संगत जी, गुरुजी महाराज, ये कैसी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? तो बोलते हैं ऊपर से शंकर जी और माता पार्वती खेलने आते हैं यहाँ पर बाल रूप में। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। हर क्षण, हर पल जैसे हमारे साथ रहने का शुक्राना गुरुजी है। जैसे मैं उदास होती हूँ संगत जी, वैसे मैं सत्संग बदल जाते हैं संगत जी, दूसरे सत्संग ऐसे सुनाते हैं मोटिवेट वाले संगत जी सत्संग, दीपा छपर आंटी के बहुत सारे सत्संग दिन शाम से दोपहर से लेके शाम तक उन्हीं के चैनल चलते रहे मेरे उस पे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी को मालूम रहता है आज बेटी को किस चीज़ की कौन से सत्संग की ज़रूरत है, वही सत्संग हमारे सामने आता है, वही सुनवाते हैं गुरुजी। आपका लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना, बार-बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। बस ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाते जाइए गुरुजी। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा बन सकें, हम अपने आप को पूरे दिल से समर्पित हो सकें गुरुजी, ऐसी कृपा करवा लीजिए गुरुजी और सभी संगत परिवार को जो बेफ़िक्री आपने मुझे दी वही सबको दो, सबकी माँओं को दो कि अपने बेटे के लिए परेशान है उन सभी माँओं को वो हिम्मत बख्शो गुरुजी, उनके कष्ट कट रहे हैं, उनके बच्चे के कष्ट कट रहे हैं, तो उनको हिम्मत बख्शो, जो हिम्मत आपने मेरे को दी है गुरुजी महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक करने वाले हैं और बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। सभी संगत परिवार को, सभी को मेरी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर मुझसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना। और एक ही विनती है कि हमें बार-बार गुरुजी के चरणों में शुकराना ही है, शुकराना करना है, शुकराना करना है बस। अपने आप को समर्पित करना है, शुकराना करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है।
हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में गुरुजी को याद करना है। गुरुजी, आपका जन्मदिन आ रहा है, उसकी तैयारी सब कहीं चल रही होंगी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपके साथ रहूँ, इसी में आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ में हैं और हमेशा बनी रहें, उसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई पहले से दे रही है आपकी प्यारी बेटी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरुजी। जो आंटी मेरे सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। उनकी सारी सारी उनकी मनोकामनाएँ पूरी करना गुरुजी। सभी संगत परिवार के सारे दुखों को भी दूर करना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कानपुर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, गुरुवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुम्हारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, हर पल पल उनके अंग संग रहते हैं, जल्दी से जल्दी बच्चों को बहुत खुशियाँ देते हैं। गुरुजी ने कल तेरी बेटी द्वारा मुझसे कहा कि तेरे पेट में कोई परेशानी है, तुम दूध में हल्दी डाल के उपयोग करो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने रात को बहुत दूध में हल्दी वाला दूध पिया था। मैं कभी भी दूध नहीं पीती क्योंकि मुझे बचपन से ही दूध अच्छा नहीं लगता, परंतु गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें हल्दी वाले दूध को ब्लेस कर दूंगा। सच मानो गुरुजी, गुरु संगत जी, मैं दूध पहली बार हल्दी वाला मैंने पिया था, इतना अच्छा लगा, इतना स्वाद लगा कि मैं कभी उसका स्वाद सुबह तक मेरे मुंह में था और मेरे पेट में भी आराम था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जल्दी से अपने बच्चों के दुखों को पहचान लेते हैं और उसका निवारण भी बता देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, आप सब पे दया की कृपा की दृष्टि बनाकर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुम अपने शरीर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अपने बारे में सोचो। गुरुजी कहते हैं थोड़ी घर की जिम्मेदारियां बांट दो। गुरुजी, घर में और कोई लेडीज़ नहीं है, बच्चे बड़े हैं लेकिन किसी को की भी शादी नहीं हुई है। आप गुरुजी दया करें, कृपा करें गुरुजी, तो इन बच्चों की जल्दी शादियां हो जाएं, घर बस जाए, ताकि मेरी जिम्मेदारियां भी कुछ कम हो जाएं। गुरुजी, यह मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप तो सबकी बातें सुनते हैं गुरुजी, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अपनी बेटी के ऊपर, अपनी बेटी के परिवार के ऊपर अपनी दया का, कृपा का हाथ बनाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, आप सबको ब्लेस करिए गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ दे गुरुजी, और जो ये सत्संग शेयर करें उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी, उनके घर में भी खुशियाँ दें। मुझे जो ये सत्संग सुनने उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी दया की कृपा की सबको ज़रूरत है गुरुजी। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, यह मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग जो आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा था। अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।